हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली थी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके बहुत से एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, लेकिन अभी एलडीसी और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ से रिलेटेड सिलेबस के बारे में और कितने क्वेश्चंस उसमें आते हैं और क्या उसका स्टेप स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस में क्या कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछेंगे, तो सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी क्या है कि आज एलडीसी का और एमटीएस के एडमिट कार्ड रिलीज़ किए गए हैं। बहुत से कैंडिडेट्स के पास एडमिट कार्ड उनके ईमेल आईडी के थ्रू पहुंच चुके हैं और बहुत से कैंडिडेट्स के मैसेज भी आए हैं। मेरी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैंने उनके मैसेज पढ़े हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि उनके उनके पास अभी तक कोई एडमिट कार्ड का ईमेल नहीं आया है। तो उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ईमेल नहीं आया है तो उसका भी हम आपको सोल्यूशन इस वीडियो में बताएंगे आगे चल के। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने किसी भी फ्रेंड ने आपका जामिया का नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। तो अभी हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैकेंसी निकली थी, ये रही नॉन टीचिंग स्टाफ की। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर हम डिस्कस करेंगे अभी। ये जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ किया गया है, ये एलडीसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ये देखिए, फाइल नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर RPS/RO/GMI, ये 4/11/2025 में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बारे में हम देखते हैं। ऑल द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एडवर्टाइज्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025-26 NT, डेट 27/6/2026, 27/6/2025, आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट द रिटन और स्किल टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एज पर द एनक्लोज्ड सिलेबी। मतलब सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, उसके बारे में हम नीचे बताया गया है सब कुछ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट फॉर द अबव मेंशन नॉन टीचिंग पोजीशन विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। सबको सेपरेटली बताया जाएगा, जिसके भी जो भी एग्ज़ाम होगा, वेन्यू के बारे में, डेट के बारे में सेपरेटली बताया जाएगा। तो एग्ज़ाम की डेट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस कर भी दिया है कि एग्ज़ाम की डेट कब है, तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो आइए नीचे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। सीनियर सेक्शन ऑफिसर के बारे में ये आप देख पढ़ सकते हैं। नॉलेज, जनरल नॉलेज, स्टडीज़, रीजनिंग, ये हो सकता है एग्ज़ाम हो गया, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। असिस्टेंट का लोअर डिवीज़न, हम यहाँ पर बात करेंगे लोअर डिवीज़न क्लर्क की, और एमटीएस के एग्ज़ाम के बारे में जो इसका पैटर्न रहेगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क के बारे में। सबसे पहले रिटन टेस्ट की हम बात करेंगे। जो रिटन टेस्ट आने वाला है वो 75 मार्क्स, 75% जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा, 75% मार्क्स जो आने वाले हैं, जो क्वेश्चंस मतलब आने वाले हैं, वो आएंगे नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, रीजनिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जनरल मैथमेटिक्स आएगा, हिंदी आएगा, उर्दू के क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होंगे, सर्विस रूल्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स आएंगे, RTI एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। RTI एक्ट कब, मतलब कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, 2005 में RTI एक्ट आया था। NEP 2020 के बारे में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में, यूनिवर्सिटी के जो एक्ट होते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। स्टैचू एंड द ऑर्डिनेंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फंक्शनल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोस्ट कंसर्न, इसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब डाउट ये है कि कैंडिडेट्स के मन में कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो सीधा सीधा यहाँ पर बताया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया कि 75% क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन आएंगे आपके रिटन टेस्ट के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे स्किल टेस्ट, 25%। 100% का 25% कितना होता है, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे। मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द यूनिवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल
ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के बारे में पूछा जाएगा, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के बारे में पूछा जाएगा। क्योंकि अगर ये मैं आपको क्लियरली अगर बात बताऊं, जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में वर्किंग है तो उसे तो इसके बारे में अच्छे से पता होगा। मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के क्वेश्चंस वो अच्छे से सोल्व कर लेगा। यूनिवर्सिटी के जो भी रूल्स वगैरह हैं उसको अच्छे से पता होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस के बारे में, ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट जॉब नहीं कर रहा है वो नहीं ये क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन बात ये है कि 2019 से वैकेंसी चल रही है, शायद उससे पहले से वैकेंसी चल रही है ये, और लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं। अब कैंडिडेट क्या है कि कन्फ्यूज़न में है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तैयारी शुरू करते हैं, 1-1.5 महीना तैयारी शुरू करते हैं, तैयारी करने के बाद फिर सोचते हैं पता नहीं एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। वैकेंसी क्योंकि 3 से 4 बार ये कैंसिल भी हो चुकी है। कैंसिल होने के बाद फिर दोबारा से सब लोग ने एप्लीकेशन फॉर्म दिए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर भी डर में है कि दोबारा से कैंसिल ना हो जाए। तो अब क्या है कि फाइनली एग्ज़ाम हो ही रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये 25 अप्रैल 2026 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, आपका एग्ज़ाम होगा ये। और एडमिट कार्ड भी लोगों के सभी के पास लगभग पहुंच ही गए होंगे। अगर जिसके पास नहीं आया है हम उसका भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि नोटिंग ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए। नोटिंग जो ड्राफ्टिंग होती है, जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो आपको आना चाहिए। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं या मेरिट में अगर आप आ जाते हैं तो मेरिट में आने के बाद आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, जो कि टाइपिंग टेस्ट, ये एलडीसी के लिए है, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आपको आना चाहिए। 35 वर्ड से एक भी वर्ड अगर आप गलत कर देते हैं, मतलब गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, 35 वर्ड से एक भी वर्ड पर मिनट आपके अगर कम होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट आपको वहाँ पे निकालनी ही है इंग्लिश की टाइपिंग। बहुत से कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग होंगे, इस बारे में जानते भी होंगे कि 35 वर्ड पर मिनट स्पीड कैसे निकालनी है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टाइपिंग की तैयारी करनी है। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, कोई टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप निकाल लेंगे। तो अब बात करेंगे यहाँ पर हम MTS के सिलेबस के बारे में। रिटन टेस्ट आपका हमने अभी LDC के बारे में तो आपको बता दिया। अगर LDC से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे से आप पूछ सकते हैं, इसका हम जवाब देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के सिलेबस के बारे में। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर रिटन टेस्ट होगा वही 75 मार्क्स का, और स्किल टेस्ट होगा आपका 25% का रहेगा। मतलब कि 75 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज़ के बारे में क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग, जनरल मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस होंगे, हिंदी एंड उर्दू एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाएंगे। अब अभी LDC का चलो डिस्कस करते हैं, इसके बारे में आगे बताएंगे। स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। 25% अपना स्किल टेस्ट के क्वेश्चन होंगे। सभी जो भी क्वेश्चन होंगे स्किल टेस्ट के भी जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। बेसिक नॉलेज pertaining to the functional and procedural aspects of the work profile of the post concerned। जो भी पोस्ट MTS की पोस्ट है तो पोस्ट कंसर्न वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि बेसिक कोरस्पोंडेंस पूछे जाएंगे, फाइल मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि डाक कैसे करते हैं एक फ़ाइल को, नोटिंग मतलब कि फाइल को डिस्पैच कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के पूछे जाएंगे, कंप्यूटर्स के शॉर्टकट कीज़ पूछ लेंगे। MTS का पेपर है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो पूछने से रहे। शॉर्टकट कीज़ पूछेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पूछ लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। आई होप इस वीडियो में आपको जो भी मैंने यहाँ पे कमेंट ये सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, कहीं ना कहीं सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करके हमें ज़रूर बताएं। तो ये तो हो गया, अभी हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि स्किल टेस्ट, टाइपिंग की तैयारी कैसे करें। अगर किसी भी कैंडिडेट की टाइपिंग अच्छी आ रही है, किसने पहले से टाइपिंग की है, वो स्पीड निकाल रहा है कम से कम 30 से कम भी अगर स्पीड निकाल रहा है, तो मैं उससे को सजेस्ट करूँगा कि या तो पेपर से कोई न्यूज़पेपर लेकर के वर्ड पैड के ऊपर उसे या नोट पैड के ऊपर अपना टाइपिंग करें उससे। दूसरा तरीका है कि कोई भी वेबसाइट आप देख सकते हैं, जैसे कि एयर टाइपिंग है और इंडिया टाइपिंग है, इसके ऊपर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एयर टाइपिंग का सब्सक्रिप्शन लेकर के आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मैं आपको कहूँगा कि इसमें से एयर टाइपिंग जो है बहुत अच्छा
टाइपिंग की वेबसाइट है, बहुत अच्छी टाइपिंग कराते हैं वो, हर तरह के वहाँ पे टाइपिंग के मैटर मिलता है, आप टाइप कर सकते हैं वहाँ से, करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका टाइपिंग का। और सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। 75 क्वेश्चंस तो आपके रिटर्न एग्जाम में आएंगे, स्किल टेस्ट के आएंगे, और आपको जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो आई होप सभी आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। ऐसा फॉर्म आपने भरा ही होगा, आपको सबको पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा आप डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स के पास अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।